हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 1 क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा जो एक हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको करूँगी। तो चलिए देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जैसा कि नाम दिया हुआ है चैप्टर का, वैसा ही इसमें आपको बताया गया है। ये इसमें आज आपको एक लास्ट लेसन पढ़ने को मिलेगा। चलिए पढ़ लेते हैं आगे क्या है। अल्फोंसो डॉट इसके राइटर हैं। 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। देखिए मैं इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें उनके राइटर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में भी अपन डिटेल पढ़ लेते हैं। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। देखिए ये बहुत सही करेक्ट लाइन लिखी हुई है, इससे आपका पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन आप समझ में आ जाएगा। ये जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं अल्फोंसो डॉट, इन्होंने उस समय का सेट सीन किया है इस चैप्टर में जब फ्रेंको प्रूशियन वॉर चल रही थी। यहाँ फ्रेंको से मतलब फ्रांस है एंड प्रूशियन मतलब पर्शिया जो है वहाँ से। तो फ्रेंको प्रूशियन वॉर चल रही थी आपस में। तो उस बीच ये जब प्रूशिया जो फ्रांस है वो हार गया था, प्रूशिया ने उस पर, प्रूशिया जर्मनी का एक देश है। तो जब जर्मनी ने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली थी, तो उस बीच में ये लिखा गया था, उस समय का ये चैप्टर है। प्रूशिया देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया जर्मनी का ही एक देश है प्रूशिया, वो सॉरी मतलब सिटी है ये जो भी है। देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस, नेशन है जर्मनी का एक। ठीक है, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड जर्मनी के ही पार्ट कुछ पोलैंड भी हैं और कुछ ऑस्ट्रिया के भी पार्ट हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेक और लॉरेन, ये किसके हाथों चली गई थी? प्रूशियंस के हाथ चली गई थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आज हम इस स्टोरी से पढ़कर पता करेंगे कि उस समय इस जीत का असर उन स्कूल लाइफ पर कैसे हुआ। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको भी मैं अगर चाहूँगी थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब ये है जब उस समय बहुत उथल पुथल हो गई थी, लड़ाई हो रही थी, तो बहुत डर में सब लोग थे। काउंटेड ऑन का मतलब ये है कि उस समय वहाँ पे इकट्ठे हुए थे लोग बाग। एंड थम्ड एट द एजेस मतलब जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम किनारों पे जो निकालते हैं पेजेस, तो हम अपने थम्स का यूज़ करते हैं, वो किनारों का यूज़ किया गया है। इन यूनिसॉन यानी जब हम एक साथ सारे लोग बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक साथ आ बोलते हैं, दैट इज़ यूनिसन। ठीक है, अ ग्रेट बस्सल यानी बहुत ज़्यादा चहल पहल, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी। रेप्रोच अवर सेल्स विथ, और इसमें रेप्रोच अवर सेल्स का मतलब है हम खुद खुद को अपने आप से री अप्रोच करना है ना, खुद के पास पहुंचना, खुद के बारे में जानना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. जी कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल गया था, उस दिन मैं स्कूल गया, उस सुबह मैं लेट हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। मुझे डर था कि मैं कहीं स्कॉल्ड मतलब डाँटा ना जाऊँ। एंड स्पेशली बिकॉज़, और हाँ, स्पेशल क्यों? क्योंकि जो एम हैमेल हैं, जो उनके टीचर हैं, हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग आउट द डे ऑफ आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ स्कूल से एंड बाहर ही स्कूल के आउट ऑफ डोर्स ही पूरा दिन बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बाहर बहुत गर्म था, ब्राइट था, सूरज निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो बर्ड्स हैं वो चर्प कर रहे थे। चर्प करना मतलब होता है जो चहचहाती हैं ना चिड़ियाँ, दैट इज़ चर्प करना। ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग कर रही थी एट द एजेस ऑफ वुड, पेड़ों पर। वुड्स यहाँ पे जंगल का यूज़ नहीं देंगे अपन, वुड्स यानी कि जो एक साथ लगे हुए पेड़ रहते हैं उनके उनकी शाखाओं पर बैठकर बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पीछे जो फील्ड खाली फील्ड डली हुई थी
वहाँ पर एक सॉ मिल थी। सॉ मिल मतलब जहाँ पे आप लकड़ियों का काटने पीटने का काम होता है, सॉ मिल थी। वहाँ पर प्रूशियंस जो हैं, प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल करना मतलब होता है जैसे लेफ्ट राइट जो एक तरीके का मार्च करते हैं, तो मार्च कर रहे थे। इट वॉज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो ये जो हमारा फ्रेंच है आज का जो ये जो बच्चा है इसका नाम फ्रेंच है। तो ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें उस पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग थी, कहीं ज़्यादा पसंद आने वाली थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि लेकिन मैंने अपने आप को रोका और इतनी हिम्मत जुटाई कि मैं दौड़ के स्कूल की तरफ चल दिया। किस चीज़ से रोका? स्कूल का बंक करने से रोक लिया मैंने। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ था, उसके सामने बहुत भीड़ इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग तो केवल अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं। बड़े शहरों में क्या है, कोई नई न्यूज़ आती है तो एक बड़ा-सा बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है चौराहों पर, जिस पे लोग बाग नई-नई खबरें देश के बारे में, शहर के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो ये क्या कह रहा है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबर हैं वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पर आई हैं। द लॉस्ट बैटल जैसे कि हम हार गए, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ के जिन्होंने हमारे ऊपर कमांड किया, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ऑर्डर आते हैं, वो सब हमें उसी पे मिलते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा अपने आप में विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, मतलब मैं चलता रहा और देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा जो इतनी भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के आगे। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." जैसे ही मैं जितना फास्ट जा सकता था उतना फास्ट में गया। आई कुड गो, ठीक है, मैं जितना जा सकता था फास्ट उतना फास्ट गया। द ब्लैक स्मिथ आप जानते होंगे कि ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को। तो जो लोहार है एंड वॉचर यानी जो वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे और भी लोग, हु वॉज देयर, जो वहाँ खड़े हुए थे। एंड यहाँ पे जो वॉचर उसको भी बोला गया, ब्लैक स्मिथ भी एक तरीके का वॉचर ही है क्योंकि वहाँ पे खड़ा होकर वो भी देख रहा है। और उसके अप्रेंटाइज यानी जो मेन हेड होता है काम करने वाला, उसके अंडर काम करने वाले लोगों को हम अप्रेंटाइज कहते हैं। तो ये सारे लोग खड़े होकर वहाँ पे पढ़ रहे थे कॉल्ड आफ्टर मी, उन सब ने मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, कि तेज मत भागो बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लग रहा है सॉरी ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और वो क्या कह रहा है कि मैंने ये सोचा मन में कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच, इतना ऐसा सोचते ही मैं इस पर दौड़ता हुआ कहाँ पहुँच गया, एम हैमल्स लिटिल गार्डन। यहाँ लिटिल गार्डन एम हैमल यानी उसके स्कूल को ही बोला गया है। स्कूल में एंट्री करने से पहले आपने देखा होगा कि गार्डन्स बने रहते हैं, तो वो एम हैमल उनके टीचर का नाम है। और वो कह रहे हैं कि एम हैमल्स के लिटिल गार्डन में मैं पहुंचा ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी हाफता हुआ क्योंकि मैं दौड़ कर गया था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, नॉर्मल वो बोल रहे हैं कि जैसे रोज होता था जब स्कूल खुलता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी स्कूल में, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सुनाई दे सकती थी, बाहर गली से ही सुनाई दे जाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन। देखो यूनिसॉन मैंने अभी बताया था आपको कि लोग एक बच्चे एक साथ लेसन रिपीट करते हैं, उनकी आवाज़ें वेरी लाउड, बहुत चिल्लाकर, विद आवर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग अपने कानों पर उंगली लगा लेते हैं, तेज़ तेज़ चिल्लाकर बोलते हैं ताकि हमको और अच्छे से सुनाई दे। तो ऐसी आवाज़ें हमको आती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर था, रूलर मतलब जो स्केल होती है ना लोहे की, वो टेबल पे खटखटाने की कि शांत हो जाओ बच्चों। तो ये सारी आवाज़ें जब हम नॉर्मली रोज स्कूल जाता था तो सुनाई देती थी। बट लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब आज सब कुछ कैसा था, शांत, स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई ये करने की कि जो कमोशन मतलब नॉर्मल जो बच्चे बैठे रहते हैं वहाँ पे कमरों में,
सबको नॉर्मल वे में उसने कॉमन बच्चों को कॉमोशन बोला है। तो वो सोच रहा है कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके क्या करता हूँ, बिना किसी की नज़र में आए हुए चुपचाप जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाता हूँ विदाउट बीइंग सीन, कोई देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग के दिन रहता है। थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू मैंने देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए हैं। एंड एम हैमिल जो उसके टीचर हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्लास में इधर से उधर चल रहे थे, विद इस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनकी जो आयरन रूलर है, वो जो स्केल है लंबी सी, वो उनके आर्म में यानी यहाँ पे बाहों के बीच में दबी हुई थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे अब क्या करना था, सबके सामने जाना था, क्योंकि नॉर्मल रोज वे में क्या होता था, सब अपनी अपनी धुन में रहते तो चुपचाप जाकर बैठ जाता। आज का दिन कुछ स्पेशल है, आज सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सर भी ऑलरेडी हैं क्लास में, और आज मुझे सबकी आंखों के सामने से चल के जाना है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा, मुझे ब्लश, शर्मिंदगी हो रही होगी, और कितना डर रहा हूँगा मैं, क्योंकि सबके सामने से गुजरना है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पर जाओ बिट फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग शुरू कर चुके हैं तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं फटाफट से अपने बेंच पे गया और उस पर बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered that the, अब ये सारी रिपोर्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं ये 3 लाइन समझा देती हूँ आपको। वो कह रहा है कि जैसे ही मैं अपने इस डेस्क पे जाके बैठा, नॉट नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपनी डर पर मैंने काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने अपना सर उठा के नहीं देखा कि दैट आर टीचर, के जो हमारे टीचर हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आज वो उनका सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो लाइनिंग वाली शर्ट है वो पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप है वो पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जो पूरी तरीके से कश्तकारी जिसमें की गई है, एम्ब्रॉयडर्ड की गई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, इंस्पेक्शन के दिनों में और प्राइज डेज, जब कोई मतलब फंक्शन, एनुअल फंक्शन होता था, प्राइज डेज होते थे, तब पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और उनके अलावा सारी चीज़ें, सारा स्कूल आज कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलेम, और बहुत सुनसान, सोलेम, अकेला लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ। वो क्या कह रहा है, लेकिन बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, वो चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज किया, वो थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, वो पीछे की बेंचेस जो हमेशा कैसी रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उन पर कौन बैठा हुआ है आज, विलेज पीपल बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत, हमारी तरह। ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर यहाँ पे बोला गया है गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, ओल्ड हॉसर बैठा हुआ है विद हिज 3 कॉर्न्ड हेड, कॉर्नर्ड हेड, उसकी भी 3 कॉर्नर वाली हैट, टोपी लगाए हुए हैं वो। द फॉर्मर मेयर, पुराने मेयर बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो अब क्योंकि अब जर्मनी का उस पर राज हो गया है ना, तो अब जो फ्रांस के पहले के जो भी थे वो सब हट गए, जिन जिन पोस्ट पे थे, तो वो कह रहे हैं जो मेयर थे हमारे, जो पोस्ट मास्टर थे, और भी जो बहुत सारे लोग पुराने पुराने थे, वो सब लोग पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग कैसे दिखाई दे रहे थे, सैड। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर थे यानी जो बुजुर्ग आदमी थे, वो अपने हाथ में एक ओल्ड प्राइमर लिए थे। ओल्ड प्राइमर से मतलब है कि जैसे हमारी एबीसीडी की किताब होती है, हम एबीसीडी पढ़ते हैं शुरुआत में, ऐसे ही फ्रांस के लोग फ्रेंच की उनकी एबीसीडी की किताब होती है, मतलब प्राइमरी बुक जो होती है, वो पुरानी सी एक प्राइमरी बुक लिए हुए थे। थम्ड एट द एजेस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, थम्ड एट द एजेस यानी किताब के पन्नों को जब हम ऐसे अंगूठे से पकड़े रहते हैं ना किनारों पर, दैट इज वो किनारों पर पकड़े हुए हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको वो कहाँ रखे हुए हैं, अपने घुटनों पर, नीज पर खोल के रखे हुए हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं, बड़े बड़े चश्मा जो पहने हुए थे वो
उनमें से थ्रू वो अक्रॉस द पेजेस के थ्रू देखते जा रहे हैं, ठीक है, नज़रों को गड़ा रहे हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीज़ों को क्या कर रही थी, देख रही थी, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी। एम हैमिल जो अपने उन्होंने अपनी चेयर से उठते हैं, वो माउंटेड यानी उठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गुस्से, उसी जेंटलनेस के साथ, उसी टोन में जो हमेशा मेरे साथ यूज़ करते हैं, उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, जो आज मैं तुम्हें दूंगा, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि हमें तुम लोगों को क्या पढ़ाना है, एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूलों में अब क्या पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे नए मास्टर कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज का लेसन तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर एक तमाचा सा मार दिया है। ओह द रैचेस, ये क्या मतलब, रैचेस मतलब जब हम बहुत ज़्यादा शौक में कुछ बोलते हैं, जैसे वो जैसे गाली टाइप की निकल जाती है मुँह से, या हम सोचते हैं यार ये कितना बुरा हुआ। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। अब वो कह रहा है कि अच्छा तो ये स्टफ, ये बुरी चीज़ उस टाउन हॉल पे लिखी हुई थी जो लोग आज पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ओ आज ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो अभी अभी पता ही पड़ा, लिखना सीखा था मैं कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्यों मैंने कभी भी पढ़ना नहीं चाहा, मतलब आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे बिल्कुल भी और नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। तो वो आश्चर्य में ये सारी चीज़ बोला कि क्यों नहीं पढ़ा मैंने, है ना? अब मैं और पढ़ नहीं पाऊँगा, मैंने क्यों नहीं पढ़ा? आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहीं रोकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज़ फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स, आज वो गिल्टी फ़ील कर रहा है कि मैंने क्यों ध्यान से पढ़ाई नहीं करी आज तक, क्यों अपने लेसन्स नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं अब बर्ड के एग देखता रहा। गोइंग स्लाइडिंग द सार, सार जर्मनी की एक फ्रांस की एक नदी है सार, उसके किनारे के साइड में जो टहलता होगा तो बोल रहा है कि मैं सार के किनारे घूमता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी बुक्स जो मुझे अभी तक कैसी लगती थी, कुछ क्षण पहले ही तक क्या लगती थी, न्यूसेंस यानी नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाने में ही मुझे बहुत हैवी लगती थी, भारी लगती थी। माई ग्रामर बुक, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, जो सेंट की हिस्ट्री होती है यानी हमारे ऋषि मुनियों का जो इतिहास है, वो वर ओल्ड फ्रेंड्स, आज वो सारी बुक्स मुझे कैसी लग रही हैं, मेरी ओल्ड फ्रेंड लग रही हैं, मेरी पुरानी दोस्त लग रही हैं। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जब जब मैं अब छोड़ नहीं सकता, जिन इनको मैं अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब ये मेरी पुरानी दोस्त हो गई हैं। एंड एम हैमिल टू, और जो हमारे सर हैं जो मुझे हमेशा तक खड़ूस लगते थे, आज वो भी मुझे अपने दोस्त लग रहे हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब ये आइडिया सुनकर कि अब ये चले जाएँगे, अब मैं इनको कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो कितने मेरे साथ सख्त थे, या वो इनका रूलर सख्त था, वो सारी चीज़ें मुझे आज भूल रहा हूँ मैं। ये सुन, क्यों भूल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि वो सब लोग अब चले जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे सर, इट वॉज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room। वो क्या कह रहा है कि पुअर मैन, बेचारे सर, ये आज उनका अपने लास्ट लेसन के प्रति इज्जत है, सम्मान है, ऑनर है कि वो अपने संडे क्लॉथ्स यानी कि जो नए कपड़े हैं वो पहन कर आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मेरी समझ में आया कि क्यों जो पुराने ओल्ड मैन हैं, विलेज मैन हैं, वो पीछे बैक बेंचेस पर रूम के बैक में क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू,
ये इसलिए क्योंकि वो लोग भी सॉरी फील कर रहे हैं दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वो लोग भी स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। वो कह रहे हैं कि ये उनका तरीका है हमारे मास्टर को थैंक बोलने का, जो जिन्होंने 40 साल अपनी फेथफुल सर्विस दी अपने स्कूल को, उन्हें रिस्पेक्ट देना, अपने कंट्री को रिस्पेक्ट देने का ये उनका तरीका है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न, अब मेरा टर्न था टू रिसाइट, रिसाइट यानी पढ़ने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? वो कह रहा है कि मैं क्या बोलूँ, अब मेरे को तो काबिल ही नहीं कुछ बोलने के, क्योंकि मैं वो ड्रेडफुल रूल जो थे, डरावने जो पार्टिसिपल के रूल थे, वो सब मुझे बोलने थे, वेरी लाउड, तेज बोलने थे, क्लियर बोलने थे, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के बोलने थे। बट कैसे कैसे बोलता? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने तो पहले ही शब्द में सब मिक्सअप कर दिया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ कर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट धक धक कर रहा था, एंड मेरी धड़कन तेज हो रही थी, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, डेयर नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने की। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वो मुझसे कहते हैं कि आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वोंट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, बच्चे, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी, देखो, हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड अवर सेल्व्स, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हम लोग कहते थे अपने आप से कि अभी तो बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलसेक के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, ट्रबल विद एलसेक, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलसेक के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये अपनी सीख को, अपने सीखने को अगले दिन पे डाल देते हैं कि हम कल सीख लेंगे। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, क्या कह रहे हैं उनके सर, कि उनको हक है, जर्मनी के जो लोग हैं उनको हक है कि वो तुम पर अब राज करें, क्योंकि तुम लोगों ने भी अपने आप को क्या नहीं रखा, अप टू डेट नहीं रखा, टाइम टू टाइम अपने आप को अपनी अपडेट नहीं करा, इसलिए आज उनका हक है कि वो तुम पे क्या कर सकें, राज कर सकें। हाउ इज इट, अब बताओ कैसा होगा। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम्हें ना अब तुम्हें केवल प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हम फ्रेंचमैन हैं, यानी प्रिटेंड करना मतलब नाटक करना। क्यों क्यों करना पड़ेगा? येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि तुम तो ना लिख पाते हो ना बोल पाते हो अपनी खुद की लैंग्वेज, तो तुम तो केवल नाटक ही कर पाओगे फ्रेंचमैन होने का, क्योंकि असल में तो तुम फ्रेंचमैन बन ही नहीं पाए हो, क्योंकि फ्रेंच लिखना ही नहीं आई, पढ़ना ही नहीं आई। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम अकेले वर्स्ट नहीं हो, तुम अकेले बुरे नहीं हो। लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा ही किया है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाना चाहें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, उन्होंने क्या प्रेफरेंस दी, उन्होंने किस चीज़ को महत्वता दी, कि वो तुम्हें काम पर ले जाते थे, ऑन अ फार्म, अपने खेत पर, और एट द मिल, या फिर मिलों में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास और ज़्यादा पैसा आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर द माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं, मुझे भी तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था, मतलब मैंने भी तो तुम्हें पानी, अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजा, अब से बजाय इसके कि बैठकर तुम अपने लेसन पढ़ लेते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैंने तुम्हें क्या दे दिया था, हॉलीडे दे दिया करता था जब मैं फिशिंग जाता था, तो मेरी भी वहाँ गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, एम हेमल वेंट ऑन, पढ़ाते गए, बोलते गए, टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए ये हम इसमें आपको ये बीच में ये आया है नक्शा, इसमें आप देख सकते हो, ये फ्रांस फ्रांस है, और इसकी जो जिन सिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो ये हैं एल्सेक एंड लॉरेन, देखिए ये रही लॉरेन और ये एल्सेक, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये डॉट दिख रहा होगा जिस पे मैं हाथ रख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं वो, फ्रेंच सबसे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की। द clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, इतनी ज़्यादा
कि जिसने हमें क्या किया आज तक, गार्ड किया, हमें हमें गार्ड करना चाहिए था उसे, हमारे बीच में संभाल के रखना चाहिए था, उसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज़ व्हेन अ पीपल आर एन्स्लेव्ड, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा पर पकड़ रखता है, वो कह रहा है कि व्हेन अ पीपल आर एन्स्लेव्ड, जब लोग वहाँ किसी के अंडर में दास हो जाते हैं, यानी कोई उन पर कब्ज़ा कर लेता है, कोई उनको गुलाम बना लेता है, एज़ लॉन्ग एज़ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज़ इफ दे हैड द की टू देयर प्रिज़न। जितना ज़्यादा, जितने लंबे समय तक वो अपनी लैंग्वेज पर होल्ड बनाए रखते हैं, उतना ही उनके पास क्या आ जाती है, उस प्रिज़न से निकलने की चाबी आ जाती है। यानी अगर आपकी लैंग्वेज, आपका आपका जो मातृभाषा है वो आपको पक्के में पता है, तो आप अपने गुलामी से आज़ादी पा सकते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली और हमें अपने लेसन्स पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत आश्चर्य में था ये देखकर कि आज मुझे कितना अच्छा समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड, जो कुछ भी वो बोल रहे थे, सीम्ड सो ईजी, बहुत आसान लग रहा था। सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है आज से पहले मैंने कभी इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आज तक इतने पेशेंस के साथ कोई चीज़ समझा ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो जो बेचारे सर हैं, आज वो अपनी पूरा 100% देना चाहते हैं, अपनी पूरी नॉलेज जितना वो आती है वो सब कुछ हमें सिखा के जाना चाहते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एक ही झटके में वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में घुसाना चाहते हैं, हमारे हेड्स में घुसाना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारे पास एक लेसन था राइटिंग में। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही राउंड हैंड यानी कि कर्सिव जिसको बोलते हैं, उस राउंड हैंड में लिखी हुई थी राइटिंग। फ्रांस एल्सेक, ये यही वर्ड उन कॉपीज में लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। देखिए ये चीज़ बहुत समझने लायक है, आप लोगों जरा समझिएगा कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। देखिए फ्रांस और एल्सेक, इसको अगर आप लोग कर्सिव में लिखेंगे तो एफ आपका घूमता हुआ एफ बनेगा, है ना। जैसा आपने अगर देखा होगा कर्सिव राइटिंग में एफ कैसे बनता है, और ए कैसे बनता है, ए नीचे से ऐसे घुमा के लेकर ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो क्या बन जाते हैं, फिश हुक की तरह बन जाता है ना। जैसे अपन वो कोई भी चीज़ फंसाते हैं किसी लोहे की उसमें, तो वो हुक बन जाता है ना फंसाने के लिए, तो ऐसा एक ए का हुक बन जाता है। तो वो कह रहे हैं वो सारे कैसे लग रहे थे, फ्रांस का तो ऐसे लहराता हुआ एफ, लहराता हुआ जैसे फ्लैग यानी कोई झंडा लहरा रहा हो, ऐसे नजर आ रहे थे। पूरे स्कूल रूम में क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि सबके हाथों में कॉपीज थी और सब में ही फ्रांस एल्सेक लिखा हुआ था, तो पूरी क्लास में वो कॉपियां खुली डली थी और सब जगह वो एफ कर्सिव में लिखा दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे झंडे फ्लोट कर रहे हैं पूरे रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आवर डेस्क, और रॉड कहाँ है, हमारी डेस्क पर। हम डेस्क पे किताबें रखी हुई है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी डेस्क पे रॉड है उसकी, उसका जो डंडा है वो है, और वो जो झंडे हैं वो पूरे क्लास में लहरा रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन, आप लोगों को देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे सब लोग काम में लगे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो थी पेन से पेपर पर लिखने की। वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ कीड़े अंदर उड़कर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी उन कीड़ों पर भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने काम में लगा हुआ था, क्या लिखने में, ट्रेसिंग देयर फिश हुक। देखिए आगे फिश हुक ना, मतलब फिश हुक बनाने में लगे हुए थे, यानी कि वो एल सेक और फ्रेंच लिखने में लगे हुए थे सारे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग आज फ्रेंच ही लिखने वाले हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, बोल रहे थे, कूड कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो गुटरगू गा रहा है पिजन, तो जर्मनी के लोग क्या इन पिजन्स को भी ये बोलेंगे कि अब तुम जर्मन में ही गाओ, ये गुटरगू जो कर रहे हैं, क्या अब इनको भी जर्मन में गुटरगू करना पड़ेगी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब जब मैंने अपनी राइटिंग से सर ऊपर करके देखा, आई सो एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, जो मिस्टर एम हैमिल हैं, जो हमारे सर हैं, वो बिना हिले अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग
देन एट अनदर, और एक एक करके चीज़ों को देख रहे हैं, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं हर चीज़ जो कि उस स्कूल में थी, उस स्कूल रूम में थी, उस सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, एक एक करके ध्यान से सबको देख रहे हैं। फैंसी, फैंसी मतलब जब हम बहुत ख्यालों में खो जाते हैं, कहते हैं फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कितनी मतलब एक तरीके से सपना जैसा लगता है कि उन्होंने 40 साल इस जगह पर, एक ही जगह पर गुजार दिए, विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनकी खिड़की के बाहर जो गार्डन है, एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो गार्डन के सामने क्लास लगी हुई है उनमें, उन सबको वो देख रहे हैं जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस है ना वही चुपचाप बैठी हुई हैं, स्मूथ बैठी हुई हैं। द वॉलनट ट्रीज, वहाँ जो ट्रीज लगे हुए हैं इन द गार्डन, वो टॉलर हो गए हैं। एंड द होपवाइन, होपवाइन एक पेड़ है, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने ही लगाया था, हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज, वो झुककर विंडो की तरफ आ रहा था, छतों की तरफ आ रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना उनका मतलब दिल टूट रहा होगा इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाने में। पुअर मैन, बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवर, वो सुन रहे थे कि उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर कमरे में पैकिंग कर ली थी उन्होंने, चिल्ला जाने के लिए बोल रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना सामान पैक कर लिया था, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस कंट्री को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी हर उस लेसन को आखिरी तक सुनने की। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में भी लेसन पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, और फिर छोटे बच्चों को उनका बा बी बी बो बू भी पढ़ना था। ये बा बी बो क्या है, ये जो हम ए बी सी डी ई एफ है ना, ये वही उनका फ्रेंच का है। डाउन देयर, नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के नीचे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन, सॉरी नीचे कह रहे हैं, बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे जो ओल्ड हसर बैठे हुए थे, जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उन्होंने अपने वही प्राइमर को हाथ में पकड़ लिया, जो मैं पहले ही बताया था मैंने आपको, प्राइमर यानी जो प्राइमरी की बुक होती हैं जिनमें शुरुआती पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यानी ABCD और वर्ड बनाना, ये सब। तो प्राइमर प्राइमर को अपने हाथ में लिए हुए थे, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, वो भी उन लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वो लोग भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन से उनके जो वॉइस थी, जो उनकी आवाज़ थी, वो कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, इतना, और जब वो कांपते हुए शब्द में बोल रहे थे, आवाज़ में बोल रहे थे, तो बहुत फनी लग रहा था, हंसना चाहते थे हर कोई और रोना भी चाहते थे हर कोई। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे आज अच्छी तरीके से वो लास्ट लेसन याद है। ऑल एट वंस, अचानक से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की क्लॉक में अलार्म बजता है एकदम, वो कितने बज गए होते हैं, 12 बजने का अलार्म बजता है। देन द एंजलिस, और फिर एंजलिस भी एक बिल्डिंग है जहाँ पर क्लॉक लगी होगी बड़ी वाली, फिर वहाँ पर भी 12 बजने का वो कांटा सरक जाता है, तो आवाज़ बजती है, पेंडुलम की आवाज़ बज जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और उसी समय पर जो प्रूशियंस लोग हैं उनके ट्रम्पेट, यानी जो हाथ में बैंड लिए हुए हैं ना बजाने के लिए, जब वो ड्रिल करते हैं, तो वो अपनी रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौट रहे थे ट्रम्पेट्स को बजाते हुए। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमें अपनी खिड़कियों के नीचे आवाज़ आ रही थी उनकी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, बहुत दुखी हैं, इन इस चेयर, वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक एज सो टॉल, यहाँ पर ये इन्होंने मतलब एक तरीके फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, उन्होंने बोला कि मैंने उन्हें आज से पहले इतना लंबा कभी नहीं देखा। यहाँ पर लंबे से कहने का मतलब है इतना ज़्यादा इज्जत उनके लिए मेरे मन में कभी नहीं आई। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा आखिरी में, MML बोलते हैं कि अब देखिए चूंकि जा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, तो उनका गला भरा हुआ है, वो कह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं। बट समथिंग चॉक्ड हिम, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ उनको चॉक कर देता, रोक देता, उनका गला भर आता है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी क्षमता के साथ ही रोट, वो लिखते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, जितना लार्ज वो लिख सकते हैं उतना लार्ज वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, यानी फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद।
देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो रुक जाते हैं एंड अपना सर को बोर्ड से टिका लेते हैं, दीवार से टिका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। वो अपने हाथों से इशारा कर देते हैं हम लोगों को। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब स्कूल ख़त्म हो गया, आप सब लोग जा सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, पिटाइट, किंडरगार्टन, ये सब लोग, ये वर्ड जो हैं हमारे इन भाषाओं से लिए गए हैं। पिटाइट फ्रेंच से लिया गया है, किंडरगार्टन जर्मन से, कैपिटल लैटिन से, डेमोक्रेसी ग्रीक से और बाजार हिंदी से। चलिए भाई, और ये कुछ वर्ड उन्होंने आपके लिए दिए गए हैं कि आप ढूंढिए कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, किस भाषा से ये वर्ड उठाए गए हैं। जीरो कहाँ से उठाया गया, लोगो कहाँ से उठाया, बैंडिकूट, टाइकून, ये कहाँ से उठाए गए हैं, ये आप लोगों के लिए काम दिया गया है। और कुछ यहाँ पे इन्होंने ये शायद नोटिस द अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस टेकर द बेस्ट एक्सप्लेन देयर मीनिंग, इनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि अगर इनकी एक्सरसाइज भी करवानी हो, और भी आपको अगर लेनी हो इन्फॉर्मेशन चैप्टर के बारे में, और मेरा आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।